नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चली है एपिसोड नंबर 15 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं वृषभ लग्न के तृतीय भाव में चंद्रमा स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 2 नंबर का मतलब होता है वृषभ लग्न, और वृषभ लग्न में चंद्रमा तृतीय भाव का स्वामी होता है। तृतीय भाव का स्वामी होकर जब यह अपने ही स्थान में स्थित हो जाता है तो यह पॉजिटिव फल प्रदान करने वाला बन जाता है। देखिए, हमने बात करी थी कि जब भी कोई ग्रह अपने भाव में बैठेगा तो उसको हमेशा प्रोटेक्शन प्रदान करने वाला हो जाता है, उसको सुरक्षा प्रदान करने वाला हो जाता है। कोई भी ग्रह अपने भाव को नहीं बिगाड़ता। तो ऐसी स्थिति में चंद्रमा जब तृतीय भाव में स्थित हो जाता है, भले ही यह भाव मृत्यु भाव होता है। कैसे होता है? जब हमने लघु पारेषण की बात करी तो हमने आपको बताया था कि अष्टम भाव मृत्यु भाव और अष्टम का अष्टम मतलब तृतीय भाव भी मृत्यु भाव होता है। तो यहाँ पर ये दोनों मृत्यु भाव होते हैं। तो तृतीय भाव में मृत्यु भाव में जो चंद्रमा स्थित हो जाता है तो यह पॉजिटिव फल प्रदान करेगा, सकारात्मक फल प्रदान करेगा, व्यक्ति को पराक्रमी बनाएगा, शूरवीर बनाएगा, हिम्मत वाला बनाएगा, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रखता है व्यक्ति का, विल पावर बहुत अच्छी होती है व्यक्ति की, छोटे भाइयों से सहयोग प्रदान करवाता है, छोटी बहनों का विशेष रूप से सानिध्य प्राप्त होता है। तो ऐसे में चंद्रमा तृतीय भाव से संबंधित जो भी कंटेंट्स हैं, इनके अलावा भी जो कंटेंट्स हैं जो हम पहले बात कर चुके हैं, वीडियो के अंत में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा यदि आप तृतीय भाव के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं। तो इससे संबंधित जो भी कंटेंट्स हैं उसमें यह चंद्रमा पॉजिटिव फल प्रदान करने वाला बन जाता है। चंद्रमा तृतीय भाव को शुभ कर देगा, लेकिन यहाँ पे ये भी देखना है कि चंद्रमा स्वयं में अशुभ फल प्रदान करने वाला होता है, क्योंकि चंद्रमा एक बहुत सेंसिटिव ग्रह होता है, बहुत सोफिस्टिकेटेड ग्रह होता है। जब यह बहुत सौम्य ग्रह होकर तृतीय भाव में स्थित हो जाता है, एक नेगेटिव भाव में स्थित हो जाता है, तो यह दूषित हो जाता है। तो यहाँ पर चंद्रमा की भी दूषितता रहती है। तो चंद्रमा विशेष रूप से बाल्यावस्था में 12 साल की अवस्था तक व्यक्ति को कुछ शारीरिक कष्ट भी दे सकता है, माता का सानिध्य में कमी ला सकता है। तो ऐसे में चंद्रमा अशुभ ही कहा जाएगा। दूसरा, चंद्रमा होता है चतुर्थ भाव का कारक। चतुर्थ भाव का कारक होकर जब यह अपने भाव से व्यय स्थान में बैठ जाता है तो चतुर्थ भाव के सापेक्ष भी जो कंटेंट्स होते हैं उसमें भी नेगेटिविटी प्रदान करने वाला हो जाएगा, संघर्ष कराने वाला हो जाता है। देखिए, तृतीय भाव संघर्ष का भी भाव होता है। तो यहाँ पर चतुर्थ भाव के जो भौतिक संसाधन है, भौतिक वस्तुएं हैं, उनकी उपलब्धता के लिए, उसको अवेलेबल करने के लिए भी इनको संघर्ष करते देखा गया है। बहुत संघर्ष करना पड़ता है इनको। भूमि, भवन, वाहन और माता का कारक ग्रह होता है चतुर्थ भाव, तो इससे संबंधित व्यक्ति को संघर्ष करने पड़ेंगे। तो चतुर्थ भाव के सापेक्ष बहुत अच्छी पोजीशन नहीं कहेंगे, बहुत खर्चा हो जाता है, संघर्ष भी कह सकते हैं। दूसरी बात, खर्चा भी होता है, क्योंकि व्यय भाव का मतलब हो गया एक्सपेंसेस। चतुर्थ भाव के एक्सपेंसेस तृतीय भाव को झेलने पड़ते हैं, व्यक्ति को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। उसका जो घर का खर्चा होता है या भौतिक संसाधनों की उपलब्धता का जो खर्चा होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसके लिए व्यक्ति को बहुत ज़्यादा संघर्ष और मेहनत भी करनी पड़ती है। चलिए हम इसके उपाय की बात कर लेते हैं। चंद्रमा तृतीय भाव में ओवरऑल शुभ है, तृतीय भाव के सापेक्ष शुभ है। यहाँ से इसकी जो दृष्टि पड़ रही है 9th हाउस पे, वहाँ पे भी शुभ है, क्योंकि हमने बताया था कि चंद्रमा की जो दृष्टि होती है वो शीतलता प्रदान करने वाली होती है। तो नवम भाव मतलब भाग्य भाव पे जब चंद्रमा की दृष्टि होती है तो यह एक पॉजिटिव साइन होता है, एक पॉजिटिव स्थिति होती है। तो इसके सापेक्ष भी ये ठीक है, लेकिन चंद्रमा का जो अपना व्यक्तिगत असर है, जो इंडिविजुअल असर है, वह अच्छा नहीं है। तो ऐसे में किसी ब्राह्मण से बात करके चंद्रमा के जाप और हवन कराए जा सकते हैं, पहला काम। और दूसरा काम ये कर सकते हैं कि सोमवार से शुरू करके लगातार रोज 43 डेज आप शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं, जिससे कि यह चंद्रमा पॉजिटिव होगा, इसके नेगेटिव प्रभाव समाप्त होंगे। ठीक है, तो आज हमने बात करी वृषभ लग्न के तृतीय भाव में ये चंद्रमा स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे वृषभ लग्न के चतुर्थ भाव में ये चंद्रमा स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।